सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को तीन लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। जो सदस्य आज इस शेर का हमारे सिंह का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो उस समय संत होते थे वो परमात्मा तुल्य ही होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी की शब्द में भी शक्ति है और समय रहते हुए वो किसी भी व्यक्ति को ये लीला की थी, मोर ध्वज ताम्र ध्वज को आरे से चरवा दिया, जीवित कर दिया। इतनी शक्ति संत में आम जो सही संत होते हैं उनमें मिल जाती है। तो उस समय के व्यक्तियों को यह विश्वास था कि संत जो होता है वो जो बोलता है उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो मिथ्या नहीं होता। तो उन्होंने फाइनल मान लिया कि आज जिस भी प्राणी की मृत्यु होगी यानी जिसका भी सिंह को मांस खिला जाएगा वो स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग पाने के लिए तो मृत्यु तो होनी ही है, इतना ज्ञान था उनको। और इतना आसानी से स्वर्ग मिल रहा है, ऐसा सु और सब फिर नहीं मिलेगा। इस बात को सच्ची मानकर, संतों की वचन को सत्य मानकर तीनों जनों ने अपने अपना सिर देने के लिए पहल की। श्री कृष्ण जी के आदेश से फिर मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चरवाया गया। माता पिता ने बेटे को चीरा और ये कंडीशन रख दी थी कि आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारे। यदि तुम्हारे आंखों में आंसू आ गया तुम्हारी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी और कच्ची श्रद्धा वाला स्वर्ग नहीं जा सकता। कहने का भाव ये है कि वो लड़का चिरवा दिया और फिर उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अर्जुन को ये दिखाना था, अर्जुन के मन में ये दोष आ गया था कि मैं इस भगवान की सेवा सबसे अधिक करता हूँ श्री कृष्ण जी की, और मेरे जैसा सेवक आज्ञाकारी कोई नहीं हो सकता। तो मोर ध्वज श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी थी। अर्जुन तो कांपन लग गया जब अपने पुत्र को वो दोनों जने चीरने लगे। तो कहने का भाव यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि महिमा की जय संत की तन मन धब सब दे, शर्मांगे टाड़ा नहीं मोर ध्वज लख ले। अगर संत सिर भी मांगे चूकियो मत। पहले तो संत मांगा नहीं करते और किसी परिस्थिति में आपका उद्धार करने के उद्देश्य से कोई ऐसा आदेश हो भी जाओ तो कहते सिर भी मांगे टाड़ा नहीं मोर ध्वज लख ले। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे नाम धराया जिन्ने। कहते हैं कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म जी यहाँ अवतरित हुए, सह शरीर आए और उन्होंने जिंदे महात्मा का रूप धारण किया। गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को। इनको परमात्मा आकर मिले जिंदा महात्मा के रूप में। कहते हैं परमात्मा ही संत रूप धारण करके कभी भी किसी भी रोल में आ सकता है, रूप में आ सकता है। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे धन नाम धराया जिंद। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार।
निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यहीं काल के जाल में रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।